जय भोलेनाथ। क्या आप भी 2026 में पवित्र अमरनाथ केव के दर्शन की योजना बना रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू से कैसे पहुंचें? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको पूरा रूट, दूरी, समय और सभी जरूरी जानकारी देने वाला हूं। जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक रास्ता है जम्मू, पहलगाम और फिर पवित्र गुफा। यह रूट सुंदर पहाड़ों, नदियों और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है और यह यात्रा को आध्यात्मिक के साथ साथ यादगार भी बनाता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू से पहलगाम के यात्रा की, जो कि दूरी लगभग 315 किलोमीटर है और अगर हम समय की बात करें तो 8 से 10 घंटे। ये डिपेंड करता है कि ट्रैफिक और मौसम कैसा है। जम्मू से आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। बस और टैक्सी की सुविधा मिलती है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से, जो सुबह जल्दी उपलब्ध होती है। श्रद्धालु दोस्तों, ध्यान रखें, सुबह जल्दी निकलना बेहतर होता है और पहले से बुकिंग कराना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। रास्ते में आप उधमपुर, पाटनीटाप और अनंतनाग जैसे खूबसूरत स्थानों से गुजरते हैं। अगर आप यात्रा को और आसान बनाना चाहते हैं तो एक और विकल्प है, पहले श्रीनगर तक फ्लाइट से पहुंच जाएं, फिर श्रीनगर से पहलगाम तक सड़क मार्ग से जाएं। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 to 100 किलोमीटर है और समय की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 घंटे। यह विकल्प समय बचाने के लिए बहुत अच्छा है, खासकर NRI या दूर दराज के यात्रियों के लिए। उसके बाद फिर पहलगाम से शुरू होती है असली यात्रा। रूट की बात करें तो पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी और बाबा अमरनाथ केव। कुल दूरी की बात करें तो लगभग 36 से 48 किलोमीटर और समय की बात करें तो 3 से 4 दिन का समय लगता है। रास्ते में आपको मिलेंगी लंगर सेवाएं, मेडिकल कैंप, टेंट और रुकने की सुविधाएं। आप पोनी, पिट्ठू या पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम श्रीनगर से लगभग 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे पूरी दुनिया इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानती है। यहाँ बहने वाली लीडर और अरु नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली से भरी घाटियाँ इस जगह को स्वर्ग जैसा बनाती हैं। यात्रियों के लिए यहाँ अच्छी होटल और रुकने की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा नुनवान बेस कैंप में कई गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मुफ्त लंगर भोजन की व्यवस्था की जाती है। अधिकतर यात्री अपनी यात्रा की पहली रात यहीं पहलगाम में रुकते हैं ताकि अगले दिन ट्रैकिंग के लिए तैयार हो सकें। अब बात करते हैं अगले पड़ाव चंदनवाड़ी की, जो पहलगाम से दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक जाने के लिए मिनी बस और टैक्सी की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह रास्ता लीडर नदी के किनारे किनारे चलता है, जहां आपको बेहद शानदार और मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए यह यात्रा हर यात्री के लिए एक यादगार अनुभव बन जाती है। यहाँ भी यात्रियों के लिए कई लंगर सेवाएं लगी रहती हैं, जहाँ मुफ्त भोजन की सुविधा मिलती है। श्रद्धालुओं के लिए चंदनवाड़ी से ही असली ट्रैकिंग यात्रा शुरू होती, इसलिए यहाँ से आगे जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें। चंदनवाड़ी के बाद यात्रा आगे बढ़ती है पिस्सूटाप, शेषनाग, पंचतरनी और अंत में पवित्र अमरनाथ केव। अगर हम पिस्सूटाप की बात करें तो चंदनवाड़ी से आगे बढ़ते ही यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है पिस्सूटाप। यहाँ तक पहुँचने के लिए यात्रियों को एक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पिस्सूटाप से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पहुँचने की होड़ में देवताओं और राक्षसों के बीच यह युद्ध हुआ था।
भगवान शिव की कृपा से देवताओं ने राक्षसों का संहार किया और उनकी मृतदेहों का ढेर इतना विशाल हो गया कि वही आज पिस्सोटाप के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आपको घाटी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जो आपकी सारी थकान दूर कर देता है। अब यात्रा पहुंचती है अगले प्रमुख पड़ाव शेषनाग लेक। शेषनाग का नाम इसके 7 पहाड़ों की चोटियों से पड़ा है जो नाग के फनों की तरह दिखाई देती है। यह यात्रा का दूसरा रात्रि विश्राम स्थल होती है। यहाँ की गहरी नीली झील और आसपास के ग्लेशियर का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। रात के समय यात्री कैंप में बैठकर कहानियाँ सुनते हैं जिनमें प्रेम, बदला और पौराणिक कथाएं शामिल होती हैं। हिमालय की शांत रात और ठंडा हवा आपके मन को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ स्नान करने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के बाद जीवन का अनुभव बिल्कुल अलग महसूस होता है। शेषनाग से आगे की यात्रा थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। आपको महागुनास पास पार करना होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है। लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद आप उतरकर पहुंचते हैं पंचतरनी। पंचतरनी की ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है। यहाँ तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, इसलिए गर्म कपड़े जरूर साथ रखें, वैसलीन और जरूर दवाइयाँ रखें। कुछ यात्रियों को यहाँ ऑक्सीजन की कमी, चक्कर या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे में तुरंत नज़दीकी मेडिकल कैंप से संपर्क करें। सूखे मेवे, खट्टे मीठे फल जैसे नींबू इन समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। पंचतरनी में 5 पवित्र नदियाँ बहती हैं जिनके बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की जटाओं से निकली है। यात्री यहाँ तीसरी रात रुकते हैं। अब यात्रा का सबसे पवित्र और अंतिम पड़ाव अमरनाथ केव। गुफा तक पहुँचने के रास्ते में आपको अमरावती और पंचतरनी नदियों का संगम दिखाई देता है। कई श्रद्धालु गुफा में दर्शन से पहले अमरावती नदी में स्नान करते हैं। गुफा के अंदर आपको प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही माँ पार्वती और भगवान गणेश के छोटे छोटे शिवलिंग भी यहाँ मौजूद होते हैं। एक खास बात, अगर आप सुबह जल्दी दर्शन कर लेते हैं तो उसी दिन वापसी पंचतरनी भी लौट सकते हैं। यहाँ पहुंचकर हर भक्त के मन में एक ही भावना होती है, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के दूसरे और सबसे छोटे रास्ते की, जम्मू श्रीनगर सोनमार्ग बालटाल। सबसे पहले जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा श्रीनगर पहुंचना होता है। इसके बाद श्रीनगर से आगे बढ़ते हुए आप पहुंचते हैं सोनमार्ग, जिसे सोने की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ और हरी भरी घाटियाँ आपका मन मोह लेती हैं। सोनमार्ग से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है बालटाल, जो इस रूट का बेस कैंप है। बालटाल से अमरनाथ केव तक की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, लेकिन ध्यान रखें यह रास्ता छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला और चुनौतीपूर्ण है। कुल यात्रा आना जाना लगभग 28 किलोमीटर की है। केवल शारीरिक रूप से फिट यात्री एक ही दिन में आना जाना पूरा कर सकते हैं। अगर आप ट्रेक नहीं करना चाहते हैं तो पोनी, पिट्ठू, पालकी की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। बालटाल रूट आजकल बहुत लोकप्रिय हो चुका है क्योंकि दूरी कम है, सिर्फ 14 किलोमीटर एक तरफ। एक दिन में दर्शन संभव है। समय कम होने वाले यात्रियों के लिए सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन याद रखें यह रूट कठिन और फिसलन भरा हो सकता है, इसलिए सावधानी बेहद ज़रूरी है। जम्मू से बालटाल कैसे पहुँचें? अब बात करते हैं बालटाल रूट के पूरे सफ़र के। तो जम्मू से बालटाल तक की कुल दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। इस दूरी को आप टैक्सी या बस के माध्यम से तय कर सकते हैं, जो उपलब्ध होती है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर या जम्मू बस स्टैंड। एक और आसान विकल्प है, आप फ्लाइट से श्रीनगर पहुँचें और फिर सड़क मार्ग से बालटाल जाएं। जम्मू से बालटाल तक के पूरे रूट फ्लो की बात करें तो जम्मू, उधमपुर, कूड, पटनीटाप, रामबन, बनिहाल, काजीगुंड, अनंतनाग, श्रीनगर, सोनमार्ग, बालटाल।
यह पूरा सफ़र बेहद खूबसूरत होता है, जहां आपको मिलती हैं हरे भरे पहाड़, झरने और नदियां और मनमोहक घाटियां। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी ले जाती है। जैसे जैसे आप पवित्र अमरनाथ केव के करीब पहुंचते हैं, आपके अंदर का उत्साह और भक्ति और भी बढ़ जाती है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। इस दूरी को आप पैदल, घोड़ा या पालकी से माध्यम से तय कर सकते हैं। विशेष रूप से सीनियर सिटीजन और दिव्यांग यात्रियों के लिए पालकी की सुविधा उपलब्ध रहती है। ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें, यह रास्ता कच्चा और थोड़ा संकरा है, जो चंदनवाड़ी रूट से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। रास्ते में कई जगह खड़ी चढ़ाई और अचानक ढलान मिलते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी और संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बालटाल रूट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक ही दिन में दर्शन करके वापस बालटाल बेस कैंप लौट सकते हैं। यही कारण है कि कम समय वाले यात्री इस रूट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जल्दी और कम समय में अमरनाथ यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो बालटाल रूट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन याद रखें, यह छोटा जरूर है लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है, इसलिए पूरी तैयारी और सावधानी के साथ ही यात्रा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।